नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपके लिए इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज श्रृंखला चालू की है और उसी के अंतर्गत यह उसका अगला भाग है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न हमने चुने हैं यह आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ इत्यादि के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन लोग थे? तो मध्यकाल में भारत से सर्वप्रथम व्यापार का संबंध स्थापित करने वाले लोग थे पुर्तगाली। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला शासक था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चारों युग्म को आप मिला करके जल्दी से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं होगा। पहला, हेक्टर मुनरो के समय बक्सर का युद्ध हुआ, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, यह भी सही है। लॉर्ड बेलेजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, यह भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, यह गलत है क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो बंगाल से दासों के निर्यात को किस वर्ष रोका गया था? तो वह वर्ष था 1789 ईस्वी। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन डी। हुआ यह था कि 1909 ईस्वी में मार्ले तथा मिंटो इन दोनों ने मिलकर एक सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। उस समय मार्ले जो था वह भारत का सचिव था और मिंटो जो थे वह भारत के वायसराय थे और इन लोगों ने अपने 1909 के अधिनियम में यह व्यवस्था की कि मुसलमानों को अब पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया जाएगा। प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की थी। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक बिहार में 1857 का विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था? तो वह था जगदीशपुर। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इनकी घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा कलकत्ता में। ऑप्शन डी सही होगा। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे? तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो लड़कियों की आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दीजिए तथा कूट से पाइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नीचे कूट भी दिया गया है, आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी, यह सही है। दूसरा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, तो इसकी स्थापना कलकत्ता में न होकर के लंदन में हुई थी और वो भी किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। इस प्रकार यह सुमेलित नहीं है,
दूसरा वाला याद रखिएगा कि सुमेलित नहीं है। और तीसरा देखते हैं कि नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, लंदन में, सही है। और चौथा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बम्बई में हुई थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बम्बई में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। इस प्रकार आपने देखा कि 2 और 4 गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 2 और 4। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। तो उस स्थान का नाम बताना है और उस गवर्नर जनरल का भी नाम बताना है जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल की हैसियत से भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगटन ने बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में 1915 में भाग लिया था। उस समय यह बम्बई के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्रेय, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, बीजी तिलक ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक स्थल कहाँ है। तो भगत सिंह का स्मारक जहाँ पर बना है उस स्थान का नाम है फिरोजपुर। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। तो अतिवादी यानी उग्रवादी तथा उदारवादी यों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। तो वह थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ने वाले व्यक्ति थे, 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताइए कौन थे। तो वह थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, किस आंदोलन से इनका संबंध जोड़ा जाता है। जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में से। तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था। तो वह थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में जो पार्टी गठित की गई थी उसका नाम था स्वराज पार्टी। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। यानी जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरसना नमक गोदाम पर धावा बोला था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो इसका सही आंसर होगा यरवदा जेल में थे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। तो जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना। तो 26 अक्टूबर 1947 को बना था। ऑप्शन सी सही होगा। 26 अक्टूबर 1947 के दिन ही कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था और यह पत्र उन्होंने किसे सौंपा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। इस प्रकार 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी। तो अरोड़ा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो वह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो वह कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। जल्दी से बताइए।
तो वह एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी इसका सही होगा।